So hello guys, welcome back to my channel and today is day 3 of acid, bases and salt. So guys, वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गया था, so sorry for that first of all. Okay, वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था. Really sorry for that. Okay, so आज है इसका day 3 and we will complete this chapter in the day 3 by solving some important questions. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, राइट. लास्ट 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कुछ बचे हुए हैं, वो देखते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है. सो राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके राइट, सो लेट्स सी. एक सेकंड मेरा मार्कर. राइट, सो लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH. What is pH? What is pH guys? लास्ट वीडियो में हमने देखा था pH के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, कितने लेवल पर pH एसिडिक होता है, बेसिक होता है, pH स्केल के बारे में देखा था, राइट. pH अगर 0 और 7 के बीच में है तो वो एसिडिक होता है, 7 और 14 के बीच में है तो वो बेसिक होता है, और जब नंबर 7 पर आता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है. तो राइट, सो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ. ठीक है, सिर्फ हमने पढ़ लिया, रट लिया, एग्जाम में लिख लिया, मार्क्स ला लिया, यही इंपॉर्टेंट नहीं है. एजुकेशन का मतलब है कुछ डेली लाइफ में हम एप्लीकेशन लगाए. ठीक है, तो कुछ डेली लाइफ में एप्लीकेशन लगाए. तो ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ. सो फर्स्ट है कॉपी और पेन निकालो. जैसे आपको पता है मेरा नाम अनुराग ठाकुर है. कॉपी और पेन निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ. डेली लाइफ यानी हमारी एवरीडे लाइफ में, आसपास सराउंडिंग में पीएच क्या रोल निभाता है वो हम देखते हैं. फर्स्ट, आर एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं. आर एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? एनिमल्स यानी सर्वाइवल एनिमल्स, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश, ओके, फिशेस, ऑक्टोपस एक्सेट्रा. ओके, आर दे पीएच सेंसिटिव? व्हाट आर दे पीएच? अरे ये क्या यार, ये बॉल. सो आर दे पीएच सेंसिटिव? सो पहले इसकी पीएच की रेंज लिख देता हूं मैं. आर एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? The range of pH is 5.6. So yes, animals are pH sensitive. So इसके बारे में जानेंगे. 5.6 is a narrow range. ठीक है, is a narrow range for the pH of animals. ठीक है, जब भी एसिड रेन्स होते हैं, जैसे आपको पता है जब भी एसिड रेन्स होते हैं, जब जो पानी आता है वो पानी आकर हमारे रिवर्स में चला जाता है. ठीक है, उस रिवर्स में होते हैं हमारे प्यारे प्यारे एनिमल्स. ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स, फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, व्हेल हो गया. ये क्या सर, ये तो समुद्र की बात है. समुद्र जो भी एसिड रेन्स आर कॉमन टुडे बिकॉज ऑफ द ह्यूमन मेड थिंग्स. ठीक है, सो व्हेन द एसिड रेन्स आर कमिंग, ठीक है, जब एसिड रेन्स आते हैं, जब जो पानी में जाता है, वो पानी जो बारिश का पानी वो नदी में हमारे जाता है, जब बारिश का पानी नदी में जाता है तो यहाँ पर जो मछलियां होते हैं या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनका जो पीएच का रेंज होता है वो होता है 5.6. ठीक है, और जो एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक रेन जो होती है वो 5.6 से नीचे हो जाती है. कभी कभी 5.6, 4, 3 के रेंज में रहती है एसिड रेन. तो जब इन एक्वेटिक एनिमल्स का जीना मुश्किल हो जाता है और वो मर जाते हैं. ठीक है, सो एनिमल्स आर ऑल्सो पीएच सेंसिटिव. ठीक है, नोट करना हो नोट कर लो. ठीक है, एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव. एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव. दे सर्वाइव, नोट कर लो यहां से, दे सर्वाइव इन नैरो रेंज ऑफ 5.6. ठीक है, नोट कर लो इसे. राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं पीएच इन
टूथ डिके, ठीक है, पीएच इन टूथ डिके हम देखते हैं, पीएच पीएच इन टूथ डिके, ठीक है। टूथ यानी टूथ, जो सिंगल टूथ होता है उसे टूथ कहते हैं, और जब पूरे 32 होते हैं, जो 32 दांत होते हैं उसे हम टीथ कहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है। सो पीएच इन टूथ डिके, जो हमारा टूथ होता है उसमें भी पीएच का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सो pH of tooth decay lies around 5.5। इसकी कहानी में बोलता हूं क्या होता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं, ओके, खाना खाकर सो जाते हैं या कुछ भी करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, सो सम पार्टिकल्स, जो खाने के कुछ बचे हुए दाने वो हो जाते हैं, वो मुंह में रहते हैं, और वो क्या जनरेट करते हैं, एसिडिक मीडियम जनरेट कर देते हैं मुंह में। क्या जनरेट कर देते हैं, एसिडिक मीडियम जनरेट कर देते हैं। अगर हमारे मुंह का जो पीएच है वो अगर 5.5 हुआ या 5.5 से नीचे हुआ, देन वी कैन गेट टूथ डिके, ठीक है। टूथ डिके का मतलब क्या है, जो हमारे जो दांत होते हैं, वो जो गम्स जो होते हैं हमारे, मसल्स जो गम्स ये जो दिखते हैं, वो जो उसे गम्स कहते हैं, उससे जो दांत चिपका हुआ है, अटैच है, उसे हम कहते हैं एनामल, टूथ एनामल। जो टूथ एनामल होता है वो 5.5 की रेंज पर एरोड करने लगता है। क्या करने लगता है, एरोड करने लगता है, यानी वो झड़ने लगता है। पानी से उसे कुछ नहीं होएगा। क्यों पानी से नहीं होएगा, क्योंकि पानी की जो पीएच की रेंज है वो है 7, ठीक है। जो पानी की जो रेंज है वो 7 है, तो उससे कुछ नहीं होता। बट अगर माउथ का जो डिके है, वो माउथ का जो एसिडिक मीडियम जो पीएच है वो 5.5 से नीचे आ गया, देन इट कैन कॉज टूथ डिके, एंड जब हमारे दांत निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम जब भी सोकर उठते हैं सवेरे, सुबह जब भी हम सोकर उठते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स मुंह में रह जाते हैं खाने के, एंड इट कॉजेज द एसिडिक मीडियम इन अवर माउथ, ठीक है। रात भर एसिडिक मीडियम हो जाता है, इसीलिए हम सुबह सुबह उठकर ब्रश करते हैं, ठीक है। ब्रश करते हैं, क्यों ब्रश करते हैं, क्योंकि जो पेस्ट होता है हमारा, जो भी पेस्ट हो, कोलगेट ले लो, बबुल ले लो, ये क्या सर पेट प्रमोशन कर रहे हो, नहीं यार, कोई भी टूथपेस्ट लियो, ठीक है। एंड दैट टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है इन नेचर, टूथपेस्ट, ठीक है। जो ये होता है ये बेसिक होता है, बेस होता है। जो हमारे मुंह में जो एसिडिक जनरेट हो जाता है जब हम ब्रश करते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बेस से, ठीक है। इसीलिए हम ब्रश करते हैं, ठीक है। दैट इज द रीजन वाई वी ब्रश इन द मॉर्निंग। सो पीएच इन टूथ डी के, ओके राइट, मैं आप सेंटेंस लिख देता हूं, नोट कर लीजिए इसे, पीएच इन टूथ डी के, समझ लिया ना आपने, आप एग्जाम में आप खींच खींच कर लिखिएगा जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। इफ pH in mouth lower than 5.5, it causes tooth decay, ठीक है। इसका it causes tooth decay, राइट, समझ में आएगा, टूथ डिके एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3, ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% लिख के ले लो, शॉर्ट आंसर्स में इन तीनों में से एक ना क्वेश्चन आएगा इसके बाद जो मैं बोलने वाला, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। सो राइट, अब देखते हैं पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब तो आपको पता ही होगा, इतनी तो बायोलॉजी आपने पढ़ रखी होगी, या मेरी तरह नफरत करते हो बायोलॉजी से, न न न न न न ना, बायोलॉजी से नफरत मत कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी इज ओके, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा जो पेट का जो इलाका होता है, जो पेट का रीजन होता है, जहां पर हमारा डाइजेशन यानी हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जहां पर भी डाइजेशन रिलेटेड प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जनरली यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा पेट, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा, आपको कभी कभी, आपको नहीं, किसी बड़े लोगों को एसिडिटी
वो कहते हैं एसिडिटी। ठीक है, एसिड बन रहा है, क्या बोलते हैं? एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी? व्हाट इज रिलेटेड टू एसिडिटी विद पीएच? सोचिए जरा। एसिडिटी नाम में ही रखा है इसके, तो एसिडिटी नाम में ही रखा है इसके, एसिडिटी यानी एसिड बन जाता है पेट में। ठीक है, एसिड बन जाता है जब भी हम खाना खाते हैं। ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं और वो जो पेट में जाता है तो वो कैसे पचता है, यानी हाउ इट विल बी गेट डाइजेस्टेड। सो द मेन रीजन बिहाइंड द डाइजेशन ऑफ आवर फूड इज HCl प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टमक ग्लैंड्स। ठीक है, जो हमारे स्टमक में जो ग्लैंड्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? HCl प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल बी प्रोड्यूसेस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जब क्या होता है, वो HCl उस खाने को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, जब भी हम खाना नहीं खाते हैं तभी भी ये रूल है उसका, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस इन आवर स्टमक सिस्टम कि जब भी HCl रिलीज होता है। ठीक है, जब भी HCl रिलीज होता है, जब हमारे पेट में कुछ भी नहीं है, जब HCl अगर रिलीज होएगा तो वो पेट के जो मेम्ब्रेन्स जो है, वॉल्स जो है, पेट के जो वॉल्स है, उनको वो डैमेज नहीं करता है। उनको वो जब एसिड लगता है तो कैसे जलन फील होता है। ठीक है, हमारे से अंदर बर्निंग सेंसेशन होता है। दिस इज द रीजन वाई फॉर द बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, यहां पर भी पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए जब भी एसिडिटी होती है या एसिड बनता है, एसिड बनता है, तब लोग क्या लेते हैं? या तो लेते हैं वो एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड। ठीक है, या तो वो एंटासिड टैबलेट लेते हैं। ठीक है, या फिर वो लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नोट करना हो नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिड बनता है तब लेते हैं एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिकॉज दीज आर बेसिक इन नेचर एंड दे कॉज न्यूट्रलाइजेशन इन आवर बॉडी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इन आवर बॉडी। सो राइट, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, नोट कर लीजिए, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। सो राइट, थोड़ा पानी पीते हैं। सो राइट, नोट कर लिया? रब कर दें इसे। राइट, नाउ नाउ लेट्स सी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसे भी रब कर दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जगह बस रहेगी बोर्ड पर। राइट, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2 मार्क्स। आइदर इट इज एनी बोर्ड, 2 मार्क्स या शॉर्ट आंसर्स में ले लो आप, वेरी शॉर्ट आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूजेस। ठीक है, यूजेस, किसके यूजेस? आपके यूजेस नहीं, यहां पर 3 चीज होंगे, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 4 चीज होंगी, उसके हम यूजेस देखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर टीएस एंड एपी बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, टीएस एंड एपी बोर्ड एग्जामिनेशन। सो 100% एक क्वेश्चन तो बनता ही है इस पर, 101%, 200% एक क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा। तो पहला हम देखते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं यूजेस ऑफ मैंने लिख दिया, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो फर्स्ट हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है और इसका फॉर्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, इसे कहते हैं हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
तो ये बनता कैसे है वो हम देखते हैं पहले, ठीक है। बनता कैसे है, तो ये बनता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन से, ठीक है। whenever the calcium hydroxide reacts with the chlorine, ठीक है, reacts with the chlorine, then it gives rise to CaOCl2 CaOCl2 plus H2O, ठीक है। ये है इसका जनरल रिएक्शन, ये था इसका जनरल रिएक्शन। तो हम कुछ यूजेस देखते हैं गाइस, ठीक है, यूजेस कुछ हम इसके देखते हैं। सो राइट, सो फर्स्ट यूज हम इसका देखते हैं, इट इज, नोट करना स्टार्ट करो, हर चीज जो मैं कह रहा हूं नोट करना स्टार्ट करो, जहां पर भी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं जरूर से नोट करना, ठीक है। ये नहीं है कि कुछ भी नोट नहीं करेंगे, ठीक है, आलसी मत बनो, यही टाइम है 10th में फोड़ वाला एग्जाम, ठीक है। सो राइट, इट इज यूज्ड इन कॉटन एंड टेक्सटाइल industry for bleaching of clothes, ठीक है। कहां यूज होता है ये, इट इज यूज्ड इन द ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लाइनन, सॉरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये नेक्स्ट पॉइंट भी बनता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन कॉटन एंड लाइनन, ठीक है, इट इज यूज्ड इन कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन एंड लाइनन लिख लो, लाइनन, लाइनन भी एक टाइप ऑफ क्लॉथ है, ठीक है। जब भी आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएंगे वहां पर जो कॉटन होता है और जो लाइनन का कपड़ा होता है उसे हम ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीचिंग करते हैं ताकि वो जर्म फ्री हो जाए, ठीक है, जाके वो जर्म फ्री हो जाए, ओके, और वो नीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, wood pulp in wood pulp in textile industry, wood pulp, ठीक है, wood pulp in textile industry यूज होता है, सच में wood pulp कहाँ यूज होता है, वुड कहाँ यूज होता है, wood pulp होता है पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है ये, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज, दो लिख लिए, 2 मार्क्स है ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप मिनिमम 4 या 3 पॉइंट लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं, इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री, 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 लॉन्ड्री का मतलब होता है जो धोबी घाट होता है उसे हम लॉन्ड्री कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो वर्ड्स, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, लॉन्ड्री अंग्रेजी का वर्ड है, लॉन्ड्री यानी धोबी घाट, धोबी घाट, ठीक है, लॉन्ड्री यानी धोबी घाट। इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग क्लॉथ्स, ठीक है, लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ्स। इसमें आप ध्यान से नोट कर लीजिए, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, टोटली इट इज थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है, इसलिए ध्यान से हर चीज नोट करो, ठीक है। धोबी घाट फॉर ब्लीचिंग धोबी घाट नहीं, लॉन्ड्री लिखना है, लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ्स, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड यूज। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं, इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग, ओके, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, यहां पर केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, इट इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे 11th क्लास में, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन क्या होते हैं, रेड्यूसिंग रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है, रेड्यूस रिएक्शन, ऑक्सीडाइज रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन में, ठीक है,
रिडक्शन में, ठीक है। रिडक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइजेशन कहाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ यूज होता है, रिडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। ये आप 11th में सीखेंगे, 11th की बातें हैं, नोट कर लो इस पॉइंट को भी, ठीक है। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग, जनरल पॉइंट है ये, लास्ट पॉइंट लिख के इसे क्लोज करें, डिसइंफेक्टिंग, डिसइंफेक्टिंग, ओके सॉरी, इट इज यूज्ड इन disinfecting in ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर को भी जर्म्स फ्री कर देता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इसी को भी जर्म फ्री कर देता है, ठीक है। समझ गए, नोट कर लिया सब, राइट। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो, टाइम ज्यादा नहीं है एग्जाम के लिए, आप बहुत जल्दी नियर हो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत हो गई मस्ती, ठीक है। नोट कर लो, राइट, रब कर दें इसे, राइट, रब कर दें। ब्लीचिंग पाउडर घर में भी आपने देखा होगा, ब्लीचिंग पाउडर अपने घर में, एक बार अपने मम्मी को पूछिएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसकी स्मेल मत सुनना कभी भी, नाक में घुसती है सीधे, ठीक है, नाक में घुसेगी वो सीधे स्मेल, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ओके राइट। सो नेक्स्ट यूज हम देखते हैं किसका, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा, सोडा, ये खाने वाला या पीने वाला सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा यानी एक पाउडर आता है जिससे, जब हम बेकिंग सोडा को डालते हैं, पिज्जा खाते हो ना यार, जनरल एग्जांपल ले लो, पिज्जा खाते हो या नहीं, पिज्जा में हम डालते हैं बेकिंग सोडा, क्योंकि जो डो होता है, डो हमारा जो आटे का डो होता है, उसे फूलने के लिए, ताकि टेस्ट अच्छे या मुंह में सही से खाने के लिए, डो जो होता है उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं, ठीक है, ताकि वो CO2 प्रोड्यूस करे उस डो में, ठीक है, उस डो में CO2 प्रोड्यूस करे और वो थोड़ा राइजन हो जाए, ठीक है, और खाने में बड़ा ही मजा आए, ठीक है। राइट, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडे का, NaHCO3, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो जैसे मैंने कहा था, पहला यूज तो हमारे डेली लाइफ का, बेकिंग सोडा कॉजेस और प्रोड्यूस, कॉजेस नहीं प्रोड्यूस लिखते हैं, प्रोड्यूस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन डो टू राइज अप, ठीक है, टू राइज अप, ठीक है। डो प्रोड्यूस करता है, केक्स में भी हम डालते हैं, ठीक है। केक्स इतने फ्लफी क्यों होते हैं, फ्लफी यानी मुलायम क्यों होते हैं, खाने में इजी क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है और वो CO2 प्रोड्यूस करेगा और वो राइजेन हो जाएगा, ठीक है। एयर सैक्स उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, एयर यानी एयर पोर्स हो जाएंगे, ताकि उसमें हवा जा सके और वो डो रेज हो जाए, इसीलिए इसका काम मेन यही है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोड्यूस CO2 इन डो टू राइज अप, और है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सोडा एसिड्स, ठीक है, इट इज यूज्ड एज सोडा एसिड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, सोडा एसिड एंड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कभी आपने देखा फायर एक्सटिंग्विशर जब हम मारते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लेकर, तब उसमें से व्हाइट कलर का धुआं आता है, ठीक है, व्हाइट कलर का धुआं आता है, उसमें होता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज, ठीक है, इन सम केसेस सोडा एसिड भी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है बच्चों, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, प्रोड्यूस CO2 is used as soda acid in fire, it acts as mild antiseptic, ठीक है। जब भी आपको कहीं मार लगे, निकाल लीजिए बेकिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा निकाल लीजिए, बेकिंग सोडा और लगा लीजिए वहां पर, ठीक है,
वो बहुत काम करता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन ingredient, okay। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो एन ingredient। इंडी इंडी इंडिया 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 आ रहा है मेरे मुंह में, ठीक है। इंग्रेडिएंट, ठीक है, इंग्रेडिएंट, ओके। इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। इट इज एन इंडिया, नहीं नहीं नहीं, इन इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट वेरी सॉरी, इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट यानी पदार्थ, ठीक है। इंग्रेडिएंट इन, इंग्रेडिएंट इन, इट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, एंटासिड टैबलेट, एंटासिड, ठीक है, जो बेस होती है और एसिडिटी को कम होती है, कम करती है, ठीक है। ये तो 4 यूजेस इसके। नोट करना हो नोट कर लो जल्दी से, नोट करना हो नहीं नोट कर लो जरूरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रब कर दें ऐसे भी, हो गया, नोट कर लिया। 2 3 1 डरा रहे हो कैसे, जल्दी से नोट कर लो। 2 3 1 गो, 2 3 1 गो, राइट। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। यूजेस ऑफ वॉशिंग, वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर, ठीक है, वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बेकिंग पाउडर कहा था, रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वो भी दो अलग पदार्थ है, ठीक है। उसके यूजेस उतने, वो भी सिमिलर होता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है, राइट। सो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कहां पर यूज होता है? जनरली हमारे घर में सर्फ एक्सल जो भी आप सर्फ यूज करते हैं वो वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, उसमें वॉशिंग सोडा प्रेजेंट होता है। इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पस यानी घरेलू कामों के लिए, ठीक है। वो यूज होता है घरेलू कामों के लिए, ठीक है। जैसे कपड़े धोना, घर धोना, कोई भी चीज धोना हो, ठीक है। इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज, मैन्युफैक्चर, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरैक्स, ठीक है। सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरैक्स, राइट। इट इज यूज्ड एज मैन्युफैक्चर, ठीक है। ये एक पदार्थ की तरह, एक जायरे की तरह यूज होता है इन सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरैक्स, बोरैक्स बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखना भी जरूरी है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस इन क्लीनिंग, ठीक है, इन क्लीनिंग, राइट। इट इज, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। इट इज यूज्ड इन पेपर, ग्लास, पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है? पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। आज का लेक्चर बोरिंग लगना हो लग सकता है क्योंकि पूरा थियरी पार्ट है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, धमाकेदार कुछ नहीं होगा, इसीलिए थियरिटिकल पार्ट है, बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करते रहिए, ठीक है। पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं और लास्ट यूज, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर, it is used for removal of, it is used for permanent removal of, permanent removal of hardness of water, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर को ये परमानेंटली रिमूव करने में काम आता है, ओके। नोट कर लिया, राइट। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो, ठीक है। अब कर दें इसे, लास्ट यूज देखते हैं। लास्ट यूज, लास्ट यूज है, फर्स्ट था हमारा क्या? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे और
इस यूजेस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहना, हर चीज नोट करते रहना। पहले कह रहा हूं, फिर बाद में मत बोलना सर आपने कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैंने सब कुछ पहले से इंपॉर्टेंट बोलकर भी कहा है। ठीक है, नोट नहीं किया वो आपकी गलती होगी। ठीक है, इसीलिए हर चीज नोट करते जाओ। रब कर दें इसे, रब कर दें, रब कर दें, रब कर दें, रब कर दें, रब कर दें। राइट, अब हम लास्ट देखते हैं, क्या देखते हैं हम? अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस क्यों? पेरिस से आया है क्या है? हाँ, कुछ रिलेटेड है इसकी भी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसकी कुछ पुरानी रिलेशन है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ऐसे कहते हैं, पीओपी भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओपी। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट प्लस इंटू हाफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, इंटू हाफ मोल ऑफ वाटर। राइट, इसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला लिखना भी जरूरी है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट यूज, इट इज यूज्ड बाय whom? डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड। ठीक है, फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड नहीं, फ्रैक्चर्ड यानी टूटे हुए जिसके भी बोन्स होते हैं, उनको पोजीशन में लाने के लिए आपने देखा होगा वो हाथ में से डाल लेके रहते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर का, उसमें वो लगाते हैं पीओपी, क्योंकि उस हड्डी को उसी पोजीशन पर रखा जाए और उसे मजबूती दिए जाए और उसे सपोर्ट दिया जाए। इट इज यूज फॉर डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन्स। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज। ठीक है, टॉयज या आप ले लो आइडल्स। ठीक है, जो आपको एक अच्छी बात कहता हूं, ठीक है, ताजा करता हूं आपके माइंड को। ठीक है, कहां पर यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जो हमारे गणपति बप्पा मोरिया जो होते हैं, उन्हें जो बनाते हैं, ठीक है, उन्हें जो मूर्तियां बनाते हैं, गणेश जी के जो मूर्तियां बनाते हैं, वो किससे बनते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। राइट, हो गया। इट इज यूज फॉर डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग, इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। इसके ज्यादा यूजेस नहीं है, इसीलिए इसे भी खींच कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पस। ठीक है, डेकोरेशन पर्पस एंड ऑल्सो मेकिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है, सरफेस को स्मूथ बनाना होता है, जो सरफेस हार्ड सरफेस, जो रफ सरफेस होती है, उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसे हम क्या करते हैं? कवर कर देते हैं और उसे सरफेस को स्मूथ बना देते हैं। ठीक है, स्मूथ बना देते हैं। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। हो गया ये टॉपिक, नोट कर लो। वीडियो की साइज यहाँ पर ही 33 मिनट्स हो चुकी है। ठीक है, वीडियो की साइज देखकर भाग मत जाना। ठीक है, वीडियो खत्म हो चुकी है यहाँ पर ही। खत्म कहाँ हुई है? खत्म होने वाली है। ठीक है, नोट कर लिया, रब कर दें इसे। ठीक है, आज की वीडियो बड़ी हो गई लगता है, मैंने आज कुछ बहुत स्लो पढ़ा दिया। ठीक है, बच्चे आलसी हो चुके हैं। ना 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 ना, सर आलसी हो चुके हैं। बच्चे तो वही बोलेंगे, शरारती बच्चों। सो और क्या था यूज, और इस चैप्टर में देखा तुम्हारे लिए मैंने नोट्स बना कर रखे और तुम कहीं की वीडियो ही नहीं देखते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बनाता हूं, ध्यान से देखिए, पढ़िए, पढ़े लिखी करिए। ठीक है, 10th बोर्ड पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऑल राइट, कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ रहा हूं मैं, जैसे मिल जाए आपको। चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, मैक्सिमम कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, बड़ी सी स्माइल लेते हैं। चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। So thank you for watching the video up to end. ठीक है,
धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए, ठीक है। और वीडियोस आएंगे न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक्स पर, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।